हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जनरल बाइकिंग को थोड़ा दूर करते हुए कहते हैं अभी वापस आ जाओ, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। और अपने मन में कहते हैं धत तेरी की, ऐसा क्यों होता है जब हर बार मैं हाल ही में बाइकिंग के साथ अकेला होता हूँ तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाता लेकिन उसके करीब आ जाता हूँ। क्या मैं उसके द्वारा संक्रमित हो गया हूँ? जाओ जी कहता है ये सच है। वास्तव में जनरल आप अपने लाइफ के प्राइम पर है और महिलाओं के बीच में आपकी काफी डिमांड है। मैं इसे पूरी तरीके से समझ गया। बाइकिंग कहती है किस चीज के लिए डिमांड है? बाइकिंग जनरल से कहती है लॉर्ड जनरल आपकी क्या डिमांड है? मैं आपकी मदद करूंगी। जनरल कहते हैं तो बहुत हुआ। और किंजाओजी से कहते हैं तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरी है, क्या है वो? किंजाओजी कहता हाँ जनरल, ये कैपिटल सिटी के बारे में है। कैपिटल सिटी से किसी ने कहा है कि एम्परर ने आपको तुरंत बुलाया है कैपिटल सिटी में। उसे एक लेटर देते हुए कहता है ये सम्राट द्वारा जारी किया गया शाही संदेश है। उस संदेश को देखकर बाइकिंग अपने मन में कहती है क्या ये शाही संदेश है? ऐसा लगता है कि पिछले जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ था लेकिन उस समय जनरल वहाँ नहीं गए थे। इसके बजाय उन्होंने किंजाओजी को भेजा था वहाँ से एम्परर से निपटने के लिए। किंजाओजी जनरल के प्रति काफी वफादार है। वो सेना का वास्तव में एक थिक टैंक है, एक मजबूत कड़ी। और उसके जाने के बाद जीली को बिल्कुल भी डर नहीं रहा और वो सेना में और बेहतर होते गया। नहीं, मैं किंजाओजी को इस बार कैपिटल सिटी नहीं जाने दे सकती। इसके बाद जनरल वो लेटर पढ़ते हैं और कहते हैं मैं अपनी पिछली लड़ाई में दुश्मनों से बुरी तरीके से घायल हो चुका था और अब मेरे लिए राजधानी शहर वापस जाना उचित नहीं होगा। किंजाओजी कहता है जनरल सम्राट आपसे बहुत समय से डरते हैं सैन्य शक्ति वापस पाने के लिए और आपको मारने के लिए, और उसने पिछली बार हमें बचाने के लिए रिफोर्समेंट भी नहीं भेजी थी लेकिन उस वक्त आप नहीं मरे इसलिए वो अब कुछ नहीं कर सकता था। और मुझे डर है कि जब आप राजधानी शहर वापस जाएंगे तो आपको मारने के लिए एक मौका जरूर ढूंढेगा। जनरल अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं अफसोस, एक बुद्धिमान सम्राट पाना सचमुच कठिन है। अब किंजाओजी आप मेरे लिए राजधानी शहर वापस जाएंगे। ये सुनकर बाइकिंग चलाते हुए कहते नहीं, आप उसे नहीं जाने दे सकते। ये कहकर वो जनरल के हाथ का वो लेटर पकड़ लेती है। जनरल अपने मन में कहते हैं बाइकिंग कहती है खैर किंजाओजी चतुर है इसीलिए उसका सेना में रहना अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कैपिटल सिटी जाऊंगी और हमेशा के लिए एम्परर से छुटकारा पा लूंगी। जनरल कहते क्या तुम सम्राट से छुटकारा पालोगी? और उसके हाथ से वो लेटर लेते हुए कहते हैं बाइकिंग सम्राट से मिलना एक गंभीर मामला है इसीलिए इन बातों को रोक दो, केवल किंजाओजी ही ऐसा कर सकता है। और अपने मन में कहते हैं यदि मैं सचमुच उसे सम्राट से मिलने जाने दूं तो मुझे डर है कि कुछ दिनों के बाद मुझे राजहत्या का दोषी ठहराया जाएगा। बाइकिंग कहती है लेकिन जनरल कहते हैं बाइकिंग इसमें ना है लेकिन तुम सेना में रहो और गड़बड़ मत करो। बाइकिंग कहती ठीक है तो किंजाओजी के साथ जीली को भी भेज दीजिए। वे दोनों एक साथ राजधानी शहर वापस जाएंगे। और अपने मन में कहती यदि किंजाओजी को राजधानी शहर वापस जाना है तो बस जीली को उसके साथ वापस जाने दे। बस इन दो चालाक लोमड़ियों को एक साथ खेलने दो, तब जीली को सेना में और खराब कर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। बाइकिंग इनकी वो बात कहने पर किंजाओजी उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है जीली। ऐसा लगता है कि बाइकिंग जीली को बहुत ही ज्यादा नापसंद करती है लेकिन जीली का सेना में एक महत्वपूर्ण पद है। मुझे डर है जनरल जीली को आसानी से सेना नहीं छोड़ने देंगे। जनरल बाइकिंग इनसे कहते हैं ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुनकर किंजाओजी हैरान हो जाता है कि जनरल ने बाइकिंग की बात मान ली। जनरल कहते हैं किंजाओजी जब तुम राजधानी वापस जा रहे हो तो जीली को अपने साथ लेकर जाना। जीली वही था जो हमारे आखिरी युद्ध में रिफोर्समेंट लाने गया था और जब तुम दोनों वापस जाओगे तो तुम दोनों के पास एक अच्छा मौका होगा कि तुम एम्परर से पूछो कि उन्होंने रिफोर्समेंट क्यों नहीं भेजी। रावजी कहता है ठीक है जनरल। और अपने मन में कहता है जनरल इस प्रकार के पुरुष नहीं है जो किसी महिला के लिए अपने मन को खो दें। क्योंकि उन्होंने जीली को मेरे साथ जाने का वादा किया है, मुझे लगता है कि जीली के साथ कुछ गड़बड़ है। जनरल जाओजी के पास आते और कहते हैं जाओजी तुम चतुर हो, मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि मैंने जीली को तुम्हारे साथ जाने क्यों दिया। मेरे लिए जीली पर नजर रखे, अगर उसका व्यवहार थोड़ा अजीब होता है तो मुझे तुरंत सूचित करें। जाओजी कहता है ठीक है जनरल, तो मैं निकलता हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाता है। बाइकिंग जनरल के पास आती है और कहती है जनरल अभी आपने किंजाओजी से क्या कहा और आपने मुझे सचमुच वादा किया था कि आप जीली को कैपिटल सिटी भेज देंगे जाओजी के साथ में। जनरल कहते हैं आप अपने आप को देखो, क्या तुम मुझे समझ नहीं पाई? मैंने किंजाओजी से कहा कि वो जीली पर अपनी नजर रखे और मुझे पल पल की खबर भेजें। बाइकिंग कहती है ये बहुत अच्छा हुआ कि किंजाओजी बहुत ही ज्यादा चतुर है और उसकी नजरों के सामने जीली कुछ भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन ये कहते कहते वो रुक जाती है और कहती है रुको, इसका मतलब लॉर्ड जनरल आप मुझ पर भरोसा करते हो और आपको भी जीली पर संदेह है। जनरल बाइकिंग के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं अपनी आवाज धीमी रखो, तुम दूसरों को ये जानने नहीं दे सकती कि जीली पर मुझे संदेह है। बाइकिंग कहती है ठीक है मैं समझ गई कि संदेह को हम लोगों के सामने अभी नहीं दिखा सकते और आपके निजी अंगरक्षक के रूप में मैं आप पे हुए हमले के बारे में सबूत इकट्ठा करूंगी। जनरल कहते हैं तुम अभी तक मेरी निजी अंगरक्षक नहीं हो और जो ये कंपटीशन अभी हुआ था उसे नहीं गिना जाएगा।
और अगर आपको मेरी निजी अंगरक्षक बनना है तो आप पहले इलाइट कैंप में प्रैक्टिस करने के लिए जा सकती है। बाइकिन अपने मन में कहती है, मैं इलाइट कैंप में इससे पहले गई थी जनरल के साथ में, वो बहुत ही प्रतीक्षित सेना है, मुझे जनरल की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से एक प्रतीक्षित सैनिक बनना होगा। जनरल कहता है, इलाइट कैंप मेरी कमान के तहत सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैंप है और वो मेरी सेना का एक ट्रम्प कार्ड है। वहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती तो। बाइकिन कहती है, मैं जाऊंगी लॉर्ड जनरल, मैं इलाइट कैंप जाऊंगी। जनरल कहते हैं, बाइकिन क्या तुम इस बारे में पक्की हो कि तुम वहाँ पर जाना चाहती हो? कैंप की ट्रेनिंग आसान नहीं होती जैसा तुम सोच रही हो वैसा। बाइकिन कहती है, मुझे यकीन है, मैंने आपकी रक्षा करने की कसम खाई है, तो मैं कोई भी कठिनाइयां सहन कर सकती हूँ। ये सिर्फ एक इलाइट कैंप है, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। जनरल कहते हैं, तो ठीक है बाइकिन, मैं आपके वास्तव में मेरे निजी रक्षक बनने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हमें उस इलाइट कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका ट्रेनर वहाँ के सैनिकों को ट्रेन करा रहा होता है। जनरल और बाइकिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाइकिंग उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मेरे पिछले जीवन से काफ़ी सशक्त है, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ इसके लिए। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।